9 शहरों पर तूफानी हमले, 12 दिन में रौंद दिया ईरान। लगातार 12वें दिन ईरान पर अमेरिका जबरदस्त हमले कर रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि पिछले 12 दिनों में ईरान के 12 ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए गए हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका हर हाल में ईरान के हॉर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश करने में जुटा है। इधर ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह-2 और सेजिल मिसाइलों से अरब देशों के तेल ठिकानों को तबाह करके आग का दरिया बनाने का ऐलान कर दिया है। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर हमला करता है तो फिर अमेरिका जवाब में ईरान के पुलों और बिजली घरों पर जबरदस्त बमबारी करेगा। इनमें तेहरान के अंदर मौजूद ठिकाने भी शामिल होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मौजूदा संघर्ष में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों सैनिक इसमें घायल हुए। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और रूस की जंग अब ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो चुकी है। 12 दिनों से ईरान पर हमले, हॉर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सबसे ज्यादा घातक और निर्णायक दौर में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी रक्षा कमान यानी सेंटकॉम ने बीते 24 घंटे के दौरान ईरान पर लगातार 12वीं रात भारी हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सनसनीखेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के सबसे गुप्त और अभेद परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। क्या पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका बड़ा प्रहार करने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ट्रंप ने तेहरान को क्या अल्टीमेटम दे दिया है? और ईरान ने जॉर्डन से लेकर फारस की खाड़ी तक कैसे पलटवार किया है? सबसे पहले बात रात में हुए हमलों की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने लगातार 12वें दिन भी ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के मकसद से जबरदस्त हमला किया है। पश्चिमी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान के अहवाज, रामशीन, अंदिमेश्क और इराक सीमा के पास में शलमचे के सैन्य परिसरों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तटीय ठिकानों पर हमला। फारस की खाड़ी के पास मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मरीन ड्रोन हैंगर्स और मिसाइल लॉन्च पैड पर नौसैनिक बमबारी की गई है। इधर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सुबह के वक्त ईरान के IRGC ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला करके उसके थर्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पैट्रियट सिस्टम और CRAM सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जॉर्डन के रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में इंटरसेप्ट किया है। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज में किसी भी अमेरिकी या वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के हर एक हमले के बदले तेहरान और आसपास के एक एक पुल और पावर प्लांट को बम से उड़ा देगा। And the stock market has said, and that's with this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ईरान युद्ध हुआ तूफानी, हॉर्मुज पर कब्जे का ब्लूप्रिंट। ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 12 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है।
बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज उठे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन ने बदला टारगेट। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक जिस यूक्रेन को युद्ध करने के लिए बच्चा बोला जाता था, वो बच्चा 1610 दिन तक लगातार जंग करने के बाद रूस के सामने बाहुबली बनकर डटा हुआ है। बेरहम, खूनी और जुनून की हद तक जंग जीतने का जज्बा रूस यूक्रेन जंग को इस वक्त पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगी मोर्चा बना चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने जंग में कमजोर पड़ने की बजाय जमकर युद्ध करना सीख लिया है। और यही वजह है कि इस वक्त यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों के साथ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को झकाते हुए लगभग 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। लगभग 11 रूसी तेल रिफाइनरियों को यूक्रेनी सेना ने फूंक डाला है। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर पिछले 7 दिनों में जिस भयानक अंदाज से हमला किया, उसे देखकर ज़ेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी हैं। लगभग 82 देशों से सीधी या फिर पर्दे के पीछे से मिल रही मदद यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। लेकिन अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ जनरल सिरस्की को हटा करके उनकी जगह जनरल द्रपाती को यूक्रेन युद्ध में कमान सौंप दी है। दावा किया जा रहा है कि जनरल द्रपाती ने ही मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन से हमले करवाए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने अचानक अपने टारगेट बदलने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि पुतिन अब कीव के साथ साथ पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नई रणनीति बना चुके हैं और इसी के आधार पर अब रूसी मिसाइलों से बेहद सटीक हमले यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हैं। यानी पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ज़ेलेंस्की के उस जंगी जुनून से जिसने यूक्रेन के टॉप कमांडरों को पूरी तरह से बदल डाला है। जंग में उतरा ज़ेलेंस्की का जल्लाद, सिरस्की की छुट्टी, द्रपाती की एंट्री। दावों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जबरदस्त प्रदर्शनों और सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइलो द्रपाती को यूक्रेन का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। पिकैक्स पर 7 दिन में हमला, ईरान युद्ध में कूदे ज़ेलेंस्की। 28 फरवरी 2026 से आज तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब ट्रंप को लगता है कि अगर हमने जल्दी ही ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ पूरे अरब को ईरान तबाह कर डालेगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान युद्ध में ट्रंप ने यूक्रेन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए अपने माहिर कमांडर और स्पेशल टीम को ईरान के खिलाफ जंग में उतार देगा। इस बीच इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ पिकैक्स माउंटेन को लेकर आया है। नतांज परमाणु परिसर के पास पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर 100 मीटर नीचे बनाया गया ये बंकर ईरान का सबसे सुरक्षित सेंट्रीफ्यूज ठिकाना है।
इसी को ट्रंप हर हाल में तबाह करना चाहते हैं।